हेलो। Hi, how are you? How घर के सारे जो झाड़ू पोछा सफाई के सारे काम हैं वो मुझको आउटसोर्स कर दिए गए और वो मैं करता हूँ। you're a total family person, so I'm sure you are enjoying it, na? अरे एनी डे यार, माय पेरेंट्स आर माय रूममेट्स। हम लोग फैमिली की तरह, मतलब आई एम एन एक्टर जो ज्यादा समय अपने पापा के साथ रहता है। मैं और मेरे पापा हम लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं। मुझको कभी ऐसा जरूरी नहीं लगा कि मुझे इनसे स्पेस चाहिए यार। अब इनफैक्ट मैं इनके पास रहता हूँ तो ज्यादा जिंदा रहता हूँ। मुझको खींच के लाया गया था इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। मैं आपकी वजह से यहाँ पर टिका। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए यार। आई लव यू ऑल एंड आई विल ऑलवेज डू। जो आकांक्षा रावत बैठी है वो काफी एक्टिव नजर आती है, सुमित काफी एक्टिव है, मलिका काफी सिर्फ एक्टिव, सब एक्टिव हो। मैं चुप रहो। सारी प्रैंक फिशी करेगा, सबके साथ बदमाशी, मस्ती। मुझको मेरे लोग चाहिए रहते हैं मेरे आसपास। आई फीड ऑन वार्मथ एंड पॉजिटिविटी। मैं एक्चुअली देखा जाए ना तो बहुत एक सिंपल परिवार का सिंपल लड़का हूँ। मेरा हाउस होल्ड बहुत नॉर्मल है। एक अच्छे खासे नॉर्मल संस्कारों के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। डैड like out of nowhere he just came, held my hand and took me on the stage. I was denying कि नहीं मुझको नहीं करना, so he just pushed me on the set on the stage. तो जब सभी मजे में हैं और मुझे भी मजा आ रहा है और उसके बदले मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, तो मुझको लगा कि मैं कुछ और क्यों करूं भाई, मैं तो यही करूंगा। एक होता है ना आर्टिस्ट को ऑडियंस का प्यार मिलता है बट वो क्रिटिकल अक्लेम भी चाहिए रहता है कि क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं। तो व्हेन द जजेस एंड द ज्यूरी लाइक्ड मी आई वाज लाइक हाँ शायद मुझ में होगा कुछ। अभी 12 साल लगभग हो गए हैं। रिजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप। हम सभी एक्टर ने रिजेक्शन फेस किया है। सभी एक्टर ने क्रिटिसिज्म, भयंकर वाला क्रिटिसिज्म फेस किया है। मेरी लाइफ का पहला ऑडिशन पे नॉक करने से पहले मैं बहुत नर्वस था। तो मैं पलट के देखा एंड पापा वाज लाइक कम ऑन छा जा बच्चे। मैंने बस बोला कि यहाँ पर मैंगो बाइट का ऑडिशन एंड शी टर्न एंड शी सेड लाइक नो नॉट फिट फॉर द रोल एंड शी वेंट बैक एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मतलब काटो तो खून That's a very नहीं। लाइफ का पहला ऑडिशन, चलो पास फेल भूल जाओ, मुझे देने भी नहीं दिया गया। मतलब देने भी नहीं दिया गया। ये रिजेक्शन, मतलब जहां से सबसे ज्यादा रिजेक्शन आता है जिस इंसान से एक्टर बनने के लिए, उस इंसान ने मुझको धक्के मार के पुश किया है एक्टिंग करने के लिए यार। सो ही इज लाइक माई ही इज माई आर्मर इन दिस बैटल फील्ड यार। वेन ही इज ऑन आई कैन फाइट एनी बैटल। तो आप जिस दिन ये सोच लो कि आप एक्टर बनना चाहते हो तो उसके अंदर से आने वाली सारी दुख तकलीफों की भी जिम्मेदारी आपकी। तो भले ही वो पेरेंट्स का रिजेक्शन हो, भले ही वो काम ना मिलना हो, भले ही वो पैसे कम मिलना हो, ज्यादा समय तक काम करना हो, ज्यादा बुरी स्थिति में काम करना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी आनी चाहिए। अयन का रोल प्ले किया, इट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग रोल आई प्लेड एवर इन माई लाइफ। अब जब मैं चंद्रगुप्त कर रहा हूं तो वेव मेरे साथ है, लोग मेरे साथ हैं, सारा का सारा जो समूह है वो मेरे पीछे मुझको आगे पुश कर रहा है, मुझे ऊपर पुश कर रहा है। और जब व्हेन द वेव इज विथ यू, यू जस्ट हैव टू बी, और आप आगे फ्लो करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग आयन, द वेव इज अगेंस्ट यू, इट्स कमिंग एट यू, यू हैव टू स्विम cutting through that wave. The character you're playing, everyone, every single person wants it to fall. Every person. You're getting me? So ऐसे कैरेक्टर को न्याय दिलाना, उसका मॉरल कॉम्पस, उसका उससे एम्पैथी रखना बहुत मुश्किल होता है। आप जब नेगेटिव रोल करने वाले हैं तो आपको डर लगा रहता है कि जो मैंने पिछले इतने समय में गुडविल कमाई है वो कहीं पानी तो नहीं हो जाएगी, कहीं आपको लोग अचानक से एक रोल पे जज करके आपको डिसलाइक तो नहीं करना शुरू कर देंगे। ऐसा रहा पता नहीं क्यों, बैक टू बैक ये हैट्रिक है, मेरा तीसरा नेगेटिव रोल है। एंड आई प्लेड सोनंद इन चंद्रनंदिनी ऑन स्टार प्लस। मुझको ऐसा लग रहा था कि यार मैं चंद्रगुप्त प्ले कर चुका हूं, अब मैं चंद्रगुप्त के सामने खड़े होकर ऐसा एक एंटेगनिस्ट का रोल प्ले करना चाहता हूं जो शायद पता नहीं लोग उसको कैसे रिएक्ट करेंगे। बट आई जस्ट वेंट फॉर इट। इट्स वेरी इंस्टिंक्टिव, इट्स वेरी स्पिरिचुअल, वेरी इमोशनल। इट हैज टू हैव सर्टेन मॉरल प्रोफाइल। कैरेक्टर लेक्चरस नहीं लगा, वो बारबेरियन नहीं है, वो अपने बाप के मौत का बदला लेना चाह रहा था। तो वहां पर उसको एक जस्टिफिकेशन मिल जाता है कैरेक्टर को, ये इंसान क्यों करना चाहता है ये बुरा काम, या किसी इंसान के विरुद्ध क्यों खड़ा होना चाहता है। एक मॉरल प्रोफाइल होना चाहिए। आज से पहले ये किरदार किसी ने प्ले किया नहीं है। राधा कृष्ण पे बहुत सारे लेख लिखे गए, बहुत सारे सीरियल्स, बहुत चीजें बन चुकी है, बट इस राधा कृष्ण में ऐसा क्या अलग है भाई, क्या दिखाओगे। अयन वॉज द कैरेक्टर। जो इसका पेन समझ पाएंगे वो इससे शायद उतनी नफरत ना करें, जो शायद इससे एम्पथाइज करें, जो शायद अपने आप को इसकी जगह पर रख के देखें कि इससे वाकई में क्या गलत हुआ है।
काफी सारी चीजें हमने अगर देखी जाए तो अयन की गलत नहीं है। अब मुझे ऐसा लगा कि अब इसका मॉरल कॉम्पस एंड ही कैन जस्टिफाई हिज एक्शंस, तो मैं ये रोल कर सकता हूँ। है ना कि वेव के अगेंस्ट जाना, जब आपको तोड़ा जा रहा है तब अपने कैरेक्टर को डिग्निटी दिलाना, वो एक बड़ा डिफिकल्ट काम है। और ज्यादा एक्सीलेंस लगती है और ज्यादा कॉम्पिटेंस लगता है, ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है उसके लिए। ही इज नॉट लेचरस। आई नेवर फाउंड अयन टू बी अ लेचरस बारबेरियन। क्योंकि देखिए, मैं वैसा एंटेगनिस्ट कभी नहीं प्ले करूंगा या वैसा विलन कभी नहीं प्ले करूंगा जिसके नेगेटिव एक्ट जस्टिफाई नहीं हो सकते। और रेप, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, फोर्सफुल बिहेवियर टुवर्ड्स अ फीमेल, कोई भी चीज इस एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकती। तो ऐसा कैरेक्टर मैं कभी नहीं कर सकता जिसका कोई मॉरल प्रोफाइल ना हो, क्योंकि आपके नेगेटिव एक्ट्स को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता यार। मैं ये क्यूरियोसिटी समझता भी हूं कि क्यों जानना चाहते हैं लोग उनकी इक्वेशंस के बारे में, कि ये एक दूसरे की जान पे बीते हुए, मतलब जो बोलता है ये कृष्ण, ऐसा लगता है कि क्या मार डालना चाहता है इस इंसान को। ये बैक मतलब बिहाइंड द कैमरा कैसा इक्वेशन शेयर करते होंगे। मतलब मेरा भाई है सुमित, आई कांट टेल यू इनफ कि मैं उसको सेट पे कितना पैम्पर करता हूँ और कितना उसको मैं उसके प्रति प्रोटेक्टिव हूँ, और मैं कितना उससे प्यार करता हूँ। वो एक बहुत अच्छा लड़का है, अ गाय who's got laser sharp focus, guy who knows his craft, Yes, I who's know. got That's who's got way. certain amount of clarity. So मुझको वो, and secondly he's so warm, he's a very giving guy. उसने पहले दिन ही मेरा दिल जीत लिया। अब होता क्या, मेरा दिल जीत लेना, अब तो यू हैव मी फॉर लाइफ। अब फिर मेरे साथ अब शैतानी करता है, अब ऋषि मस्ती के करता है मम्मी के हाथ अब। और मेरी मम्मी ठहरी गाय यार, भोली सी गाय, वो मेरी माँ सबकी माँ थी वहां पे। वो बल्लू से भी प्यार करे, I वो know. मलिका से भी प्यार करे, वो सुमित I से भी used to करे। also demand. बहुत ज्यादा वो कभी बीमार पड़ गए तो मम्मी को चैन नहीं होता था कि अरे यार मेरा बच्चा बीमार पड़ गया। सो हम भाइयों की तरह रहे। बसंत के साथ जो मेरा रिलेशन है वो सुमित से अलग नहीं है। हम दोनों ही बहुत आपस में बहुत भाईचारा है, और हम लोग कितना टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। So तो how was your equation with Malika? मलिका is such a naive, such a, I mean, she's such a baby. मतलब she's very adorable. मतलब Yeah. she's got this inherent goodness, this purity, जिसकी वजह से people love her and adore her on the screen as well. वो जो खुद के ऊपर औरों की feelings को रखना है She's ना, very ये sensitive. Malika is very sensitive. बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है। So she really respects her senior and she is willing to grow, willing to listen, and willing to imbibe and learn. So that's the best quality. So I really like that quality of hers. And मेरा बच्चा है यार, मैं अक्सर कहा करता हूँ ये लाइव्स पे, और अक्सर जहाँ पर भी पूछा है, मेरा बच्चा है वो। So I really am very protective and I really adore her. And she has that quality that you immediately you will start adoring her, क्योंकि वो बड़ी अच्छी सी नाइव, प्योर, सोफिस्टिकेटेड, सॉफ्ट स्पोकन और रिस्पेक्टफुल लड़की है। सो मलिका के साथ मेरा ये इक्वेशन है। बाकी ये दो जो है शैतान, बल्लू और सुमित, इन दोनों ने मतलब जब जिस हिसाब से हमारा इक्वेशन ग्रो होते गया, मुझको पता ही नहीं चला कब हम दोस्त बने, कब हम पक्के दोस्त बने और कब हम एक दूसरे के भाई बन गए। इतने बैड एक्सपीरियंसेस हैं, धीरे धीरे यू गेट टू नो व्हाट आर योर ड्रॉबैक्स, वेयर यू नीड टू वर्क, एंड करते करते ही आप सीखते हो। ऐसा कभी नहीं हुआ ना कि आप एक पिल खा लो या कोई चीज, कोई कोट पढ़ लो या कोई ऐसा नुस्खा अपना लो और पहली बार आप स्टेज पे जाके कॉन्फिडेंट हो सकते हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आपको इनफैक्ट थोड़े से बटरफ्लाइज होने चाहिए। मैं बस इतना कहूंगा कि अपने क्राफ्ट पे फोकस करो, एक्सीलेंस को चेस करो, अपना काम आपको जितना अच्छा आएगा उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एक करते रहो, करते 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 वो धीरे धीरे फिर निकल जाता है। और अगर है तो कोई बुरी बात नहीं। ये दुनिया ना आपको आपके दिखावे से जाने की, द वर्ल्ड विल ऑलवेज नो बाय योर शो एंड योर फ्रिपरी, बट दैट ऑलमाइटी नोज यू बाय योर इंटेंशंस। सो वो ऊपर वाला आपको आपकी नीयत से जानता है, तो कॉन्फिडेंस भी नीयत से ही आएगा। मैं आपको सबको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप केवल अपनी नीयत साफ रखें और कुछ नहीं। इंटेंशंस आपके प्योर है ना, तो वो आपके साथ है, और उससे बड़ा कोई नहीं। आपको और किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है अगर वो आपके साथ है। सो ऑलवेज नो दिस फैक्ट कि इफ योर इंटेंशंस आर प्योर, ही इज विथ यू, एंड देन यू डोंट नीड एनीथिंग। आप खुद की क्रेडिबिलिटी किस चीज से मानते हैं? मैं क्रेडिबल हूं क्योंकि मैं अच्छा दिखता हूं, मैं क्रेडिबल हूं क्योंकि मेरे फैंस हैं, मैं क्रेडिबल हूं क्योंकि मेरे पास ये मटेरियल सक्सेस है। अगर ये आप अपनी क्रेडिबिलिटी मानते हैं तो सबसे पहले आप खुद अपनी क्रेडिबिलिटी और अपने नजरों में अपनी इज्जत खो बैठोगे जब ये चला जाएगा।
बट आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये चीज ही इतनी अस्थाई है। अगर आप ये समझते हैं कि मेरी आत्मा, मेरे थॉट्स, मेरा कैरेक्टर, मेरा कॉन्शियंस, मेरी फैमिली and the size of my heart and the strength of my character is what I am and these are my credibilities, these are my strengths, तो आस पास का चुटकू पुटकू कितना भी चला जाए, आप खुद का कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए ये है आपके स्ट्रेंथ्स। सो दैट स्ट्रेंथ ऑफ योर कैरेक्टर एंड योर साइज ऑफ योर हार्ट रियली मैटर्स। आपकी क्रेडिबिलिटी इस पे है। तो ये जो बाकी सारी चीजें हैं, ये एक स्प्रिंकल है उसके ऊपर, ये धूल है, ये छट जाएगी। सो फर्स्टली आई वांट टू थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, and it has always been a pleasure to work with you and have you as a friend, AK. Now that we've reached towards the end, to all the fans and to all the followers, all the well-wishers and the people who really love me since and who've been loyal to me since past decade, मैं आप सबको मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना थैंकफुल हूँ कि मुझ जैसे एक मिडिल क्लास लड़के को आपने इतना प्यार दिया है कि आज वो यहाँ बैठ के थोड़ी सी इज्जत प्राप्त करने के लायक बना है। मैं बस इतना चाहूंगा कि आप अगर मुझसे कोई चीज पूछे कि भाई मैं क्या लेके जाऊं इसमें से, इस वीडियो में से मुझको क्या एक टेक अवे मिले, मैं आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहूंगा एज ए यंगस्टर, आई वांट टू अपील टू द यूथ एंड आई वुड वांट टू आस्क यू ऑल टू जस्ट लिसन टू योर कॉन्शियंस। ये बात ना, आपके अंदर एक चीज है जो बार बार आपको कहती है क्या सही है। आप जब कोई एक डिसीजन लेने वाले हो तो आपके अंदर की एक प्यारी सी एक इनोसेंट सी चीज है, वो इज द एलिमेंट ऑफ द ऑलमाइटी एज पर मी, योर सोल। इट रियली कॉल्स आउट टू यू एंड टेल्स यू कि डोंट डू दिस और डू दिस। आई वॉन्ट यू ऑल टू लिसन टू इट। प्लीज लिसन टू योर कॉन्शियंस। आप अपना आंकलन इस चीज पर ना करें कि आपके पास कितने मटीरियल हैविंग्स हैं, या इस चीज पे आकलन ना करें कि आप कितने एजुकेटेड हैं। आप अगर बहुत पढ़े लिखे डिग्री वाले इंसान है तो आपके पास एक एकेडमिक इंटेलिजेंस है, लेकिन इमोशनल इंटेलेक्ट भी तो इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस? आपको हर स्तर पे सक्सेसफुल होना चाहिए अपने जीवन में। तो आप अगर मटेरियल चीजें आपके पास हैं और उसके अगर आप अपनी सक्सेस कहते हैं, तो व्हाट अबाउट मेंटल सक्सेस? क्या आप पीस ऑफ माइंड है? क्या आप खुश हैं? What about the social success? क्या आपसे लोग प्रेम करते हैं? क्या आपका परिवार आपका साथ दे रहा है? क्या वो आपके साथ है, आपका सम्मान करता है, आपसे प्रेम करता है? What about spiritual success? क्या आप मानते हैं कि आपके अंदर एक सोल है? क्या आप मानते हैं कि वो एक परमात्मा है जो आपसे बेहद प्यार करता है, जो आपको सही राह दिखाता है, जो आपको कभी गिरने नहीं देता, जो आपको उठाए रखता है? So I always want you all to be successful in all stages of life. I want you to be intelligent in all stages of your life. Of course, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, प्लीज इफ यू कैन एंड यू ऑल शुड, प्लीज बॉयकॉट ऑल Chinese goods and Chinese softwares. I recently saw a great video of Sonam Wangchuk who wanted us to get rid of all the Chinese softwares in 1 week and hardware in 1 year. So I think we can all do that. As an Indian, I think it's our moral responsibility to do that. वीर पुरुष, I love you, someone is saying. Thank you so much, yaar. You guys are really very sweet. मेरा भाई प्रदीप तुम्हें ऋषि कह रहा है कि वो चंद्रगुप्त के दिनों से तुम्हारा फैन है, प्रदीप नेगी। थैंक यू प्रदीप नेगी, आपने बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच। मैं रेडी रहूंगा आपका। थैंक यू सो मच। ऐसे ही देते रहिए प्यार। थैंक यू सो मच।